आज मैं नमस्ते नमस्ते करने नहीं आई हूँ। मेरा एक सवाल है कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे एसएससी के लिए, उनके ऊपर लाठियाँ क्यों चलाई गई? क्या वो लाठियाँ डिज़र्व करते हैं? क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो कोई टेररिस्ट थे? या कोई ऐसी बहुत ही इल्लीगल माँग रख रहे थे वो, जो कि पूरी नहीं की जा सकती थी? आखिरकार वो रोज़गार ही तो माँग रहे थे। इवन कह लीजिए रोज़गार भी नहीं माँग रहे थे। वो तो माँग रहे थे कि जो उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, वो थोड़ा फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। बस इस डिमांड के लिए बच्चों के ऊपर लाठियाँ, मतलब वो ये डिज़र्व करते हैं। किस देश में एजुकेशन के नाम पे, रोज़गार के नाम पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं? मतलब हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? हम सिर्फ़ बाहर-बाहर की एक अपनी बहुत ही अच्छी और सुंदर इमेज दिखाना चाहते हैं, बाकी हम अंदर से खोखले बने रहें, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। बाँट दो सबको, हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, पता नहीं किस-किस चीज़ों में बाँट दो और उसके बाद जो है लोग बँटे रहे एक तरफ से और रोज़गार का तो नाम मत लो, एजुकेशन का नाम मत लो, शिक्षा का नाम मत लो, मतलब हेल्थ की भी बात मैं करूँ तो क्या हालत हो रखा है। मतलब एक एक पिता अपने न्यूबॉर्न बच्चे को बैग में भर करके डीएम के ऑफिस में लेके जाता है, क्योंकि वो बच्चा मर गया होता है, उसको जो है मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं हो पाती सही टाइम पे। और आए हैं हम चले हैं, मतलब तुरंत हम विश्व गुरु बनेंगे। और खास करके ये जो प्रोटेस्ट हुआ, मतलब मैं क्या बताऊँ, टीचर्स और जो है ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिस्टम, खास करके वो लोग जो चुप बैठे हो, जिनको लगता है ओह हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमें तो इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो भी चल जाएगा। हमें नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, हम तो धर्म धर्म और जो है जाति जाति खेल लेंगे, वही हमारे लिए ठीक है। जब आग लगती है ना तो आँच सबके घरों में पहुंचती है। तो ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरे सिस्टम को हिला रहा है। मतलब इसमें हमें ये समझना चाहिए कि सिस्टम इतने सालों से रिफॉर्म हो रहा है एसएससी में, इतने सालों से बच्चे इतने सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम सही कंडक्ट करवाओ, स्कैम हो रहा है एग्जाम में। मतलब आज तक दसों साल से हो रहे हैं, लगभग 8-10 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, लेकिन आज तक वो जो है एक एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करवाया जा पा रहा सही से। बाकी की तो बात बाद में करिए। और ये टीचर्स कहते हैं यार अपने आप को, मतलब ये स्टूडेंट के मसीहा अपने आप को बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं? एक टीचर उधर से कोई वीडियो बना रहा, फिर उसको जो है मतलब काउंटर करके उधर से कोई टीचर वीडियो बना रहा। मतलब तुम्हारी डिमांड क्या है भाई? डिमांड क्या है आपकी? जो डिमांड है वो तो भूल गए आप कि हमें एसएससी के साथ, एसएससी जो है एसएससी के सामने प्रोटेस्ट करना है, तो आपस में ही प्रोटेस्ट करने लग गई है। मतलब कि क्रेडिट लेने के लिए कि इसमें से क्रेडिट कौन सबसे ज़्यादा ले सकता है, कौन सबसे बड़ा मसीहा अपने आप को दिखा सकता है बच्चों के सामने, ये करने के लिए लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं। जब इन सारे लोगों को, इन सारे टीचर्स को पता था कि टाइमिंग 10 से 5 बजे की है, तो बच्चों को ऑलरेडी इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। चाहे वो कोई भी टीचर बोल रहा हो कि नहीं हमें तो पता नहीं था या हमें इन्होंने बताया नहीं सही से, तो किसी एक टीचर की तो जिम्मेदारी बनती नहीं है। वहां पे जितने टीचर्स थे सबको पता था, तो सारे जो जो अपने बच्चों को बुला रहा था तो उनको तो बताना चाहिए था ना कि बच्चों देख लो इतने से इतने टाइम तक की टाइमिंग है, इतने टाइम पे आना आप। और इवन बच्चे आ भी गए तो उनको सुबह ही बता देते आप कि 5 बजे तक ही प्रोटेस्ट चल पाएगा हमारा। मतलब हद हो रखी है। मुझे लगता है एसएससी में रिफॉर्म के साथ-साथ में ना टीचर्स और इन एजुकेशन जो माफियाज़ हैं, कोचिंग माफियाज़ हैं, इन पे भी रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। मतलब वो लोग जिनसे खुद जाकर के डीओपीटी से परमिशन नहीं ली जा रही है, वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भेज करके परमिशन ले रहे हैं। वो आए हैं इनके जो है नेता बनने के लिए, स्टूडेंट्स के। बच्चों का क्या है? बच्चों का आराम से, मतलब इतने इमोशनल फूल बना रखा है बच्चों को। बना क्या रखा है, बच्चे खुद भी बन रखे हैं। 2 घंटे पढ़ लेंगे, बाकी दिन भर रील्स स्क्रॉल करेंगे। उनको लगता है कि अरे वाह! सर ने क्या मोटिवेशन वाली बात कर दी। अब तो हम ऐसे, मतलब ज़मीन फाड़ दो, आसमान तो उड़ दो। मतलब ये जो मोटिवेशन, हवा-हवाई मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन लेकर के उनको लगता है कि बस अब तो एग्ज़ाम 1 घंटे पढ़ लिया मैंने, अब तो एग्ज़ाम मेरा तुरंत का तुरंत निकल ही जाएगा कल को। अरे ठीक है यार, लो क्रेडिट। क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों के भविष्य के ऊपर लात रख के अपनी दुकान मत चमकाओ। चमकाओ, लेना चाहिए क्रेडिट, आपने मेहनत करी है, आप गए वहाँ पे, ठीक है, उसका क्रेडिट लीजिए। लेकिन इस तरीके से क्रेडिट लेकर के एकदम से छीछा-लेदर कर देना, मतलब कि टीचर्स के नाम की कोई तमीज़ ही नहीं बची है। मैं दिखाऊँगी आपको, कुछ क्लिप्स भी दिखाऊँगी, मतलब वो देख कर के आप कह नहीं सकते हैं कि टीचर्स हैं सब।
यार एक टीचर की गरिमा होती है, कम से कम उसका तो ख़्याल रखिए। ठीक है, आजकल के आप कॉमर्शियल टीचर्स हैं, फिर भी हैं तो टीचर ही ना, टैग तो टीचर का ही लगा हुआ है आप पे। आखिरकार उस चीज़ का तो थोड़ा तो ख़्याल करिए। और ये जो बच्चे हैं, इनको ना हीरो वर्शिप करने में बहुत ही मज़ा आता है। मतलब इतने ग्लैमराइज़ हो जाते हैं बच्चे कि हाँ, ये सर, ये मैडम, ये हो गया, वो हो गया, अब बस ये तो मेरे गॉड हैं, ये तो ये हैं। मतलब इतना हीरो वर्शिप करने लग जाते हैं। भाई, हीरो वर्शिप नहीं, वो भी अपनी दुकान चला रहे हैं। आप भी 50 टीचर्स से पढ़ कर के एग्ज़ाम निकालते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी का जो है भगवान नहीं है। कुछ लोग अरे ये तो क्या कहते हैं भगत सिंह है। भगत सिंह को जानते भी हैं सही से? भगत सिंह बनने के लिए ना फांसी पे चढ़ना होता है। ये जो है एक दूसरे पे इस तरीके से छीछा-लेदर करनी नहीं होती है। और भगत सिंह का टैग लगा करके ही जो है उनकी बेइज़्ज़ती मत करिए। पढ़े आए हैं भगत सिंह बनेंगे। मतलब अगर मान लो कि 10 से लेकर के 5 बजे की टाइमिंग थी, ठीक है आप लोगों ने नहीं बताया बच्चों को। कि हाँ, ठीक है, आप अपना फ़ायदा देख रहे थे कि बच्चे और देर तक रुकेंगे, थोड़ी-सी और झमेले बढ़ेंगे, कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, तो उससे थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि भाई हमने टाइमिंग दे दी है 10 से 5 ना, तो ठीक है, अब ये 5 बजे तक तो खाली करके चले ही जाएँगे, तो हमें क्या करना है? बैठे रहने दो, बैठ लेंगे फिर चले जाएँगे। तो उनको भी कुछ कंट्रोवर्सी करवानी है टीचर्स को भी, कि हाँ, इनको बच्चों को रोक करके रखो और फिर जो है एक लंबे टाइम तक रुके रहेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ तो क्रिएट हो ही जाएगी। और बच्चे बच्चे क्या है, ये सर, वो मैडम। कुछ बच्चे हैं जो तो सोचते हैं कि चलो आओ चलते हैं, इसी बहाने थोड़ा-सा सर का सामने से दर्शन हो जाएगा, सर को देख लेंगे सामने से, कोई सेल्फी ले लेंगे उनके साथ में। हाँ, कुछ बच्चे जेनुइन भी होते हैं, जिनको सच में प्रॉब्लम है। है प्रॉब्लम, बच्चों को है प्रॉब्लम, इसमें नो डाउट, ऐसा है ही नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो ये चीज़ें चल रही ना, अगर उनको पता था कि इतनी चीज़ें हो गई, 5 बजे बच्चों को 5 बजे हटाना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत से मैंने देखा, क्लिप देखी, वो यूपीएससी वाले जो बच्चे थे, ठीक है, वो अपनी स्ट्रैटेजी खेल रहे होंगे, आपके हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजी खेल रहे होंगे तो ठीक है। लेकिन आप लोग टीचर्स हैं, जब आपको पहले से बताया गया कि आप बच्चों को बोल दो इतने बजे से कि बच्चे चले जाएँ अपने यहाँ पे, तो आपने सोचा कि नहीं, बच्चों को पहले बता देंगे तो बच्चे चले जाएँगे, तो फिर हमारा तो कोई जो है अच्छा वो हो ही नहीं पाएगा। मतलब टीचर्स वहाँ पे, ये हमारे बच्चे, ये तुम्हारे बच्चे, मतलब कि क्या है यार ये? और जब इतनी सारी चीज़ें हुई, जब बच्चे रुक गए, तो आप लोग मिल करके 2, 4, 6, अगर 2000, 4000 भी बच्चे वहाँ पे बच गए थे, मैक्सिमम तो आस-पास दिल्ली के रहे होंगे, कुछ हज़ार, 2000, 4000, 5000 अगर बच्चे भी आए थे बाहर से, तो आप सारे टीचर्स मिल करके कंट्रीब्यूट करते और अच्छे-अच्छे जो है मिल करके कहीं 1 आधी 2 जगह ठीक-ठाक होटल लेकर के उनको वहाँ पे रुकवा देते। आखिरकार आपने, आपकी भी तो ज़िम्मेदारी है ना, आपने भी उनके पैसों से अपनी चीज़ें बनाई है ना, आप भी प्रोटेस्ट करने के लिए मर्सिडीज़ से उतर रहे हो ना वहाँ पे। लेकिन उन बच्चों को कहीं शेल्टर दिलवाने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। और 2-4 बच्चों को उठा करके कहीं पे कुछ करवा दिया, जिनकी वीडियो बना ली आपने, और आप उसको पूरे जो है सोशल मीडिया पे गाओगे कि बच्चों देखो, सामने से ये बताओ इनको आपके लिए किसने किया था? वहाँ पे सिर्फ़ ये 2-4 बच्चे नहीं थे, वहाँ पे हज़ारों बच्चे आए थे। क्या कहा जाए? मतलब इनको कहा जाएगा कि ये बच्चे भविष्य का फ्यूचर है। ना, ये फ्यूचर है हमारे देश का, और देश के फ्यूचर के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है। क्या आपको लगता है कि देशद्रोह की परिभाषा चेंज होनी चाहिए? जो देश के फ्यूचर के साथ में ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, उसको पहले पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कि बस यही कि आपने जो है पाकिस्तान के नारे लगा दिए, या किसी ने पाकिस्तान के नारे नहीं लगाए उसके मुर्दाबाद के, तो वही देशद्रोही है। ये लोग देशद्रोही नहीं है। ये भी तो देश को खोखला कर रहे हैं ना, अंदर ही अंदर देश को खा रहे हैं ना। मतलब बच्चे दिन-रात पढ़ रहे हैं। एक बच्चा सोचता है कि ये ग गरीब परिवार का बच्चा है, वो कुछ पैसे जुटा करके उसको लगता है, चलो इसको एक नौकरी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, बच्चा लगा करके वो साल, 2 साल, 4 साल पढ़ रहा है कि चलो अब इस बारी एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दे लेंगे, और एग्ज़ाम देने जाता है बच्चा तो उसको पता चलता है इसमें तो पूरा का पूरा घोटाला हो रखा है, पूरा का पूरा स्कैम हो रखा है। और सिर्फ़ ये एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, आपने देखा होगा अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पहले पूजा खेड़कर का मैटर आपने देखा होगा। मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूट जिस पे ये भरोसा किया जाता था कि नहीं, इसमें तो कोई स्कोप नहीं हो सकता है, कोई इससे जो है धाँधली कर सके। लेकिन ऐसा उल्लू बनाया पूजा खेड़कर ने, मतलब न जाने 10 से 12-12 बार उल्लू बनाया और पता ही नहीं चला। तो हो सकता है अभी भी बहुत से जो है इंस्टीट्यूट में ऐसे ही धाँधली चल रही हो, जब तक सामने नहीं आता हमें पता ही नहीं चलता। मतलब कितने गहरे लेवल पे जा करके हमें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन उस रिफ़ॉर्म को सिर्फ़ हमें बाहर-बाहर जा कर के दिखाना है कि ये देखो हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, ये देखो हम ये करने वाले हैं। कंट्री के अंदर एजुकेशन का ये हाल है, हेल्थ का ये हाल है। मतलब एक इंसान अपने बैग में भर कर के मरे हुए बच्चे को भर कर के ले जाता है डीएम के ऑफ़िस में कि उसको जो है मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिल रही है सर, ये देखो।
एक इंसान अपनी पत्नी को पीछे की जो है अपने साइकिल पे लाद करके ले जाता है, मरी हुई पत्नी को जो है वो घर पे दाह संस्कार करने के लिए उसको एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड हो पाती है। मतलब एजुकेशन हेल्थ का ये हाल है, बाकी हम लड़ाइयाँ करते फिरेंगे। अरे यार, अभी जो हालत हमारी चल रही है ना, अभी ये टैरिफ वाला भी सिस्टम हो गया है। यार हमारे पास इतनी अच्छी यूथ है जिसको अच्छे से स्किल करके उसको इतना अच्छा यूटिलाइज़ किया जा सकता है। पूरी दुनिया में इतने अच्छी और इतनी मात्रा में यूथ कहीं नहीं है, जितनी अभी के अभी इंडिया में है, और आगे भी 20-25 साल तक ऐसी ही रहेगी और उससे भी ज़्यादा रहेगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन इंडिया में होगी। बाकी सारी कंट्रीज़ में, चाहे वो चाइना हो जाए, चाहे यूएसए हो जाए, किसी भी कंट्री में, सारी कंट्री में जो है सबकी एजिंग पॉपुलेशन होगी, ओल्ड पॉपुलेशन होने लग जाएगी, लेकिन इंडिया में यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन हम अपने यूथ की पॉपुलेशन को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं? लाठियाँ खिला करके। मतलब रोज़गार के नाम पे कहाँ लाठियाँ मिलती होंगी यार? और मुझे तो लगता है ना, अब कोई भी, चाहे वो पोज़ीशन में पार्टी हो, चाहे वो अपोज़िशन में पार्टी हो, हम सबको उनसे ना क्वेश्चन करना चाहिए कि अब आगे आने वाले किसी भी इलेक्शन में, आगे आने वाले 5 सालों में आप क्या करोगे? ख़ास करके एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, आप उसका ना पूरा एक खाका बहुत ही सामान्य शब्दों में, आम आदमी के शब्दों में उसको पूरा एक खाका और पूरा दिखा के बताओ कि ये स्टेप लिया जाएगा और 5 साल में ये चीज़ें चेंज करेंगे हम। बिना इंडिया पाकिस्तान का नाम लिए, बिना हिंदू मुस्लिम जाति-पाति का कुछ किए। बस एक खाका, बस ये नॉर्मल चीज़ों का खाका बताओ कि क्या करोगे आप? उसके बाद फिर हमारी जनता सोचेगी कि किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। इन वोट की राजनीति में सिर्फ़ और सिर्फ़ सारा सिस्टम का सारा दिमाग इसमें लगा रहता है कि कैसे किसकी राजनीति को चमकाना है, कैसे कहाँ पे वोट बटोरने हैं, किस तरीके से कहाँ पे क्या करना है, मतलब सारा सिस्टम, पीआर कैसे बढ़ाना है, पीआर की टीम कैसे लगानी है, सारा सिस्टम इसमें लगा हुआ रहता है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि बच्चे इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी एक कमेंट आ रहा है? कोई कमेंट नहीं है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो टीचर्स की ये बकैती चल रही है अभी, कि वो टीचर बोल रहा हो तुम्हारे लिए तो ये कर दूँगा, दिखाती हूँ मैं आपको, मतलब कि ये आप देख करके भी आपको लगेगा कि मतलब सच में ये टीचर हैं, टीचर की गरिमा बची भी है एक पैसे की। इनको हम गए जाकर के, हम होटल बुक करके दिए थे, ठीक है, इनको हम गए जाकर के होटल बुक किया है हमने, तो ये सब दिखाना नहीं है, दुकान की पेमेंट ये सब नहीं है, हमने कभी नहीं दिखाया। और अगर तुम कह रहे हो तो लीडर बनने की इच्छा क्यों है तुम्हें, और अगर तुम करेंगे मेरी क्लिप यहाँ से काटेंगे, अपनी बार ये क्लिप काट हाथ में काट दिया मैं तो क्या करेंगे, मेरी क्लिप यहाँ से काटेंगे, अपनी बार ये क्लिप काट हाथ में काट दिया मैं तो क्या करेंगे। मतलब इनकी जो है, इन लोगों की जो वीडियो देख करके, ये तो मैंने थोड़ी-सी क्लिप डाली हुई है, मैं पूरा डाल नहीं सकती हूँ, आप खुद जाकर के वीडियो देखोगे, मतलब लेकिन आप दोनों ही वीडियो जाकर के एनालिसिस करो कि किस तरीके से उसमें झूठ-मूठ के किसी से फ़ोन करवा के कॉल उठा करके, हाँ, बताओ कहाँ पे क्या चल रहा है, फिर कोई जो है कॉल रिकॉर्डिंग करवा करके वो सुनाएगा आपको प्रूफ़ के तौर पे कि आप सुनो जो है ये क्या चल रहा है, यहाँ पे हम सच हैं, हमने किया, आप सुन रहे हो ना कि हमने करवाया है। वो कहेंगे हमने होटल बुक करवाई थी, वो कहेंगे नहीं, 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 हमने तो होटल बुक करवाई थी, लेकिन हम इस चीज़ का क्रेडिट तो नहीं लेना चाहते, बस हम कैमरे पे आकर के खूब हल्ला मचाना चाहते हैं। अब तमीज़ तो भूल जाओ इन टीचर्स से। कोई बात नहीं, इस पे मुझे लगता है हम लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से स्टेप लेने की ज़रूरत है, ना कि इससे मतलब कि इनके ऊपर भरोसा कम करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें खुद से स्टेप लेने की ज़रूरत है, और जा करके ना सच में अपनी पढ़ाई-लिखाई कर लीजिए। पता चले अब की बारी एग्ज़ाम सही से करवा दिया ना, जो आपका ये सितंबर में होने वाला है, तो फिर आपको लगेगा ओह! पढ़ाई तो करी थी, लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता तो ठीक था। अगर गलती से करवा दिया एग्ज़ाम ना, तो फिर आप ही घाटे में रहोगे। सबने अपनी दुकान चमका ली, सबने अपने-अपने तरीके से उनको जो अपना फ़ायदा मिलना था वो मिल गया। आप ही इसमें जो है बीच में फँसे हुए हो। कोई नहीं सोचता, ये मैं सच बता रही हूँ, मैंने कुछ एक्टिंग मॉडलिंग में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है इसके पहले। एक-एक चीज़, कौन साँस कहाँ से ले रहा है, कौन किस एंगल से देख रहा है, कौन कैसे जा रहा है, मतलब एक-एक चीज़ डिसाइडेड होती है, जो कैमरे के सामने की जाती है। एक-एक चीज़ फिक्स होती है, सच बता रही हूँ। तो ये सारे टीचर जो आपको लग रहे हैं ना, मैंने किसी एक बहुत ही मतलब ट्रस्टवर्दी पर्सन से ही, जो इन्हीं लोगों में से किन्हीं के यहाँ काम करता है, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बताना चाहूँगी कि कहाँ काम करता है। उनने मुझे बताया कि ये सारे लोग ना जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं एक-दूसरे के खिलाफ।
इससे क्या होता है कि इनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, इनको व्यूज़ मिल जाते हैं, बच्चे इनकी। और आप बच्चों से भी मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक मतलब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने देखा जा कर के इतना बच्चों के दिमाग का क्या ही कहूँ मैं। एक टीचर बोलेगा तो वो दूसरे को जाके गालियाँ देंगे, दूसरा टीचर बोल रहा है तो वो उस वाले टीचर को जाके गालियाँ देंगे। मतलब वो जो टीचर आपसे करवाना चाहते हैं कि जाओ यही काम करो अब आप वही काम कर रहे होते हो। प्लीज़ ये हीरो वर्शिप बंद कीजिए। कोई हीरो नहीं है यहाँ पे आज के टाइम पे। सब अपना-अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर आपको अपना फ़ायदा देखना है तो आप अपना फ़ायदा देखिए, कोई फ़ायदा नहीं देखने वाला आपका। तो चलिए इसी के साथ मैं नमस्कार तो कर ही लेती हूँ लास्ट में। धन्यवाद आप सभी का। आप सबकी क्या राय है ज़रूर से व्यक्त कीजिए और सच में क्या रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है एसएससी में भी और सारे टीचर्स में भी और हमारे सारे के सारे सिस्टम में क्या रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, उसके बारे में भी हम विचार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद आप सभी का।